दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे गुलाब की प्रूनिंग पे। गुलाब की प्रूनिंग कब करनी है, कैसे करनी है और इनको कौन सा फर्टिलाइज़र देना है ताकि आने वाले समय में हमारे गुलाब के पौधे पर ढेरों सारे फूल खिलें, ज़्यादा मात्रा में फ्लावरिंग हो, फ्लावर का साइज़ अच्छा हो। गुलाब की प्रूनिंग से पहले कुछ अन्य ज़रूरी काम है जो हमको पहले निपटा लेना है। तो दोस्तों सबसे पहला काम जो करना है, अगर आपका गुलाब गमले में लगा है तो गमले की मिट्टी जो ऊपरी परत है लगभग 4 इंच तक हटा दें और उनको इतना हटा दें जब तक आपका जो रूट है गुलाब का वो दिखने न लगे। जिससे आप देख रहे हैं ये मेरा प्लांट है और मैंने ऊपर की मिट्टी हटा दी है और इनकी जो रूट है वो दिखने लगे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़रूरी काम है जिन्हें आपको करना ही करना है। होता क्या है कि अभी जो पिछला सीज़न था वो रेनी सीज़न था, बारिश खूब हुई। जून जुलाई अगस्त सितंबर तक बारिश हुई हमारे यहाँ। तो ऐसे टाइम में क्या होता है कि गुलाब की जड़ें होती हैं उनमें फंगल की प्रॉब्लम हो जाती है। दोस्तों हालांकि हम लोग अपने प्लांट को फंगल से बचाने के लिए फंगीसाइड का स्प्रे करते हैं। वो जो स्प्रे है जो हम ऊपर से करते हैं वो पर्याप्त नहीं है, इनके लिए इनफ नहीं है। क्योंकि जो जड़ें होती हैं, जड़ें बहुत अंदर होती हैं, मिट्टी के अंदर होती हैं, तो उनमें जो फंगल प्रॉब्लम होती है वो स्प्रे के द्वारा ख़त्म नहीं होती है। इसलिए हमें ये प्रोसेस साल में एक बार ज़रूर करना चाहिए और ख़ासकर जब रेनी सीज़न ख़त्म हो उसके बाद करना चाहिए, प्रूनिंग से पहले करना चाहिए। ये अपडेट 2 दिन बाद का है। 2 दिन हमारे प्लांट में खूब अच्छे से धूप लगी और अब 2 दिन बाद हम इनमें एक प्रोसेस और करेंगे। इसके लिए मैंने घोल तैयार किया है फंगिसाइड पाउडर को पानी में मिला के, और मैं इन्हें सारे प्लांटों को इनकी रूट में दे दूँगा। हालांकि 2 दिन तक मैंने गमले को धूप में रखा था, धूप अच्छी थी, बहुत हद तक जो फंगल प्रॉब्लम थी इनकी रूटों में वो ख़त्म हुई होगी। लेकिन आपको ये स्टेप भी करना है, ऐसा करने से पूरी तरीके से आप फंगल फ्री हो जाएंगे, आपका प्लांट फंगल फ्री हो जाएगा। सारे प्लांटों में फंगिसाइड वाटर देने के बाद इन्हें हम फिर से 24 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो अब मैं तैयार कर रहा हूँ रूट फिलिंग के लिए अच्छी सी पॉटिंग मिक्स, और इसके लिए मैंने लिया है गोबर की खाद और साथ में 8 मुट्ठी लिया है मैंने नीम खली। चूँकि मेरे पास 8 प्लांट है इसलिए मैंने 8 मुट्ठी ली है और मैं उसमें मिक्स कर रहा हूँ ऊर्जा शक्तिमान कंपनी का अच्छा जैविक खाद है ये भी। और इसके साथ साथ मैं ले रहा हूँ इसमें इफ़को कंपनी का ह्यूमिक पाउडर, ये भी एक प्रकार से जैविक खाद है और बहुत ही अच्छा रिस्पांस है इसका भी सभी प्रकार के फूलों में, फलों में, सब्जियों में। तो इसको मैंने 1 मुट्ठी लिया है सिर्फ, और इसके साथ मैं इसमें मिक्स कर रहा हूँ स्टोन डस्ट पाउडर, कैल्शियम के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और साथ ही साथ मैं इसमें कैल्शियम के कुछ दाने भी मिक्स कर रहा हूँ। और दोस्तों ये है डीएपी, और साथ ही साथ 2 मुट्ठी एमओपी, ये रूट के लिए बहुत ही अच्छी खाद होती है, रूट के डेवलपमेंट के लिए। और ये है पोटास। दोस्तों पोटास सभी प्लांट्स के लिए ज़रूरी फर्टिलाइज़र है, लेकिन अगर हम बात करते हैं एक फ्लावर प्लांट के लिए तो ये और भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इसका जो मेन काम है वो है प्लांट को फ्लावरिंग में हेल्प करना। अधिक कलियाँ बनाने में, अधिक फ्लावरिंग में ये प्लांट को डायरेक्ट हेल्प करता है। सारे फर्टिलाइज़र को मिक्स करने के बाद हमें एक ऐसा मिक्स फर्टिलाइज़र मिलेगा जो एक प्लांट्स की सारी नीड्स को फुलफ़िल करेगा। जैसे इनके रूट डेवलपमेंट के लिए, रूट ग्रोथ के लिए, उनकी ब्रांचों की ग्रोथ के लिए, उनमें नई नई कलियाँ आने के लिए सही प्रकार से हेल्प करेगा। इस प्रकार से तैयार मिक्सचर को आप प्लांट के चारों तरफ, उनके रूट के चारों तरफ आपको 2 से 3 मुट्ठी प्लांट के अनुसार देना है। अगर प्लांट छोटा है तो 2 ही मुट्ठी दें, अगर प्लांट बड़ा है आपका तो उनको कम से कम 3 से 4 मुट्ठी दे सकते हैं। और देखिए मैं अपने सारे प्लांटों में उनके रूट के चारों तरफ इस मिक्सचर को मैंने डाल दिया है। और दोस्तों ये बहुत तेज़ काम करेगा। जैसे ही ये प्लांट 1-2 दिन बाद जैसे ही इस एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा और प्लांट का ग्रोथ बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा। तो रूट पुलिंग का प्रोसेस कुछ लोग प्रूनिंग के बाद करते हैं, लेकिन मैं जनरली पहले ही करता हूँ। और दोस्तों ये अब मैंने जो मिट्टी निकाली थी गमले से, वो सेम मिट्टी मैं इसमें डाल रहा हूँ। उसमें मैंने किसी प्रकार का फर्टिलाइज़र मिक्स नहीं किया है, क्योंकि मुझे सेकंड रूट फिलिंग करना होगा इन प्लांटों का। तो मैं इसके लिए जो है अभी इनमें कोई फर्टिलाइज़र नहीं दे रहा हूँ, ऑलरेडी इतना फर्टिलाइज़र इनके लिए पर्याप्त है। और इसके बाद इनको हमें पानी दे देना है, पानी अच्छे से देना है, क्योंकि हमारा प्लांट 2 दिन से सूखा पड़ा था और मैंने फर्टिलाइज़र भी दिया है। तो अगर आप पानी अच्छे से नहीं देंगे तो पानी जो है रूट तक नहीं पहुँचेगा, और अगर रूट तक नहीं पहुँचेगा तो फर्टिलाइज़र अपना काम नहीं करेगा। तो आपको पानी अच्छे से देना है। और दोस्तों पानी देने के बाद इन्हें हम 2 दिन के लिए फिर से छोड़ देंगे।
और दोस्तों आज 2 दिन पूरे हो चुके हैं और आज मैं इनकी प्रूनिंग करूँगा। गुलाब की प्रूनिंग सभी प्लांटों से बिल्कुल अलग होती है। गुलाब की प्रूनिंग डिपेंड करती है गुलाब की वैरायटी के ऊपर, गुलाब कितने सालों से लगा हुआ है इस पर भी डिपेंड करता है। अगर आपका गुलाब नया है, अभी 1-2 साल हुआ है, तो उसमें प्रूनिंग का तरीका दूसरा होता है। अगर आपका गुलाब कई साल पुराना है तो उसकी प्रूनिंग का तरीका दूसरा होता है। अलग अलग वैरायटी की अलग अलग प्रूनिंग होती है। जैसे आप ये मेरा प्लांट देख रहे हैं, ये पम्पम वैरायटी का प्लांट है। देखिए इसकी सारी ब्रांचेस जो हैं फैली हुई हैं, तो इनकी प्रूनिंग आप बहुत हार्ड नहीं कर सकते हैं। इनकी प्रूनिंग हमेशा लाइट प्रूनिंग की जाती है। तो इस प्रकार के प्लांट की प्रूनिंग करते समय हमें क्या ध्यान रखना है, मेन तो ये है कि इसकी जो बड़ी बड़ी ब्रांचें हैं जो बहुत आगे भाग रही हैं उनको कट कर देना है। इसके साथ साथ जो साइड ब्रांचें हैं, जो मेन ब्रांच को छोड़ दें, जो साइड ब्रांचें जिनमें फ्लावरिंग हुई थी और वो पतली ब्रांचें हैं, उनको भी आपको सारी ब्रांचों को हटा देना है। और आपको मेन जो ब्रांच है, जो मोटी मोटी ब्रांच है, आपको उन्हीं को छोड़ना है। वैसे तो हमारे इस प्लांट में बहुत सारी ब्रांचें हैं, तो अगर हम इन सबको छोड़ देंगे तो फ्लावरिंग तो सब में होगी, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा प्लांट जो भी फ्लावरिंग करे वो अच्छा फ्लावरिंग करे, फ्लावर का साइज़ अच्छा हो, फ्लावर बढ़िया क्वालिटी का हो। तो उसके लिए हमें जो है ज़्यादा ब्रांचेज़ को नहीं छोड़ना है, जो मेन ब्रांच उसको छोड़ना है। और जितने भी साइड ब्रांचेज हैं, सूखी ब्रांचें हैं या जो बहुत नीचे से ब्रांच निकली हुई है, हमें लग रहा है कि इनकी आवश्यकता नहीं है, तो हमें उनको हटा देना है। रोज़ की प्रूनिंग सिर्फ वैरायटी पे डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है कि वो कहाँ लगा हुआ है। जैसे ये मेरे जो प्लांट हैं, सारे के सारे प्लांट गमले में लगे हैं, तो गमले की जो गुलाब होती है उनकी प्रूनिंग तो वैसे भी हार्ड नहीं की जाती कभी भी। अगर आपका प्लांट लगा है ज़मीन में तो उनकी प्रूनिंग हम हार्ड कर सकते हैं, और नहीं तो अगर आपका पॉट में लगा है तो उनकी हार्ड प्रूनिंग नहीं कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो हाइब्रिड वैरायटी होती है, इनकी प्रूनिंग भी हार्ड नहीं की जाती है। जो देसी वैरायटी उनकी प्रूनिंग आप नीचे से कर सकते हैं, बहुत हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इनकी प्रूनिंग हार्ड करेंगे तो आपको फ्लावरिंग नहीं मिलेगा। उनमें जो है ब्रांचेज इतनी नहीं बन पाएंगी जितनी बन जाती हैं देसी वगैरह वैरायटी में। तो दोस्तों इसका हमें ध्यान रखना है कि हमारा प्लांट अगर 2 साल पुराना हो तभी प्रूनिंग करें, अगर 2 साल से कम हो तो उसकी बहुत लाइट प्रूनिंग करें। और तीसरी चीज़ है कि अगर आपका गमले में लगा हुआ है तो लाइट करना है, अगर आपका ज़मीन में लगा है तो आप थोड़ी हार्ड कर सकते हैं, सेमी हार्ड कर सकते हैं। लेकिन हाइब्रिड अगर है तो उसको बहुत कम प्रूनिंग करें और ऊपर से ही प्रूनिंग करें। अगर देसी वैरायटी है तभी नीचे से प्रूनिंग करें। दोस्तों अब बात आती है इनकी प्रूनिंग करनी कब चाहिए। जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है लोगों के अंदर गुलाब को लेकर, इनकी प्रूनिंग को लेकर, वो यही होता है कि इनकी प्रूनिंग हम कब करें, सही टाइम क्या है। तो दोस्तों सही टाइम कोई नहीं होता है, सही टाइम नहीं होता है, सही टेम्परेचर होना चाहिए। जैसे आपके यहाँ अगर दिन का टेम्परेचर 30 है और रात का टेम्परेचर अगर 20 पहुँच रहा है, 19 पहुँच रहा है, मतलब अगर टेम्परेचर में 10 से 11 का अंतर अगर बना हुआ है आपके यहाँ, तो आप प्रूनिंग कर सकते हैं। और ये अलग अलग एरिया में डिपेंड करता है। जैसे मेरे यहाँ टेम्परेचर अभी जो है 8-10 का अंतर चल रहा है, तो मैं आराम से इनको कर सकता हूँ। अगर अभी नहीं करूँगा तो हमारे यहाँ 10 दिन बाद आई थिंक विंटर जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे टाइम में अगर हम प्रूनिंग करेंगे, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होने के कारण हमारा प्लांट बहुत सारी ब्रांचेज नहीं निकल पाएगा, और जिस वजह से हमें फ्लावरिंग भी कम ही मिल पाएगी। अगर आपके यहाँ का टेम्परेचर दिन और रात मिला के अगर 10 से 11 डिग्री का अंतर आ रहा है तो आप लोग प्रूनिंग कर सकते हैं। और अगर आप मंथ देखेंगे कि हमको नवंबर में ही करना है, तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा लो हो गया तो प्रूनिंग तो आप कर ही लेंगे भाई, प्रूनिंग में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रूनिंग के बाद जो आपका ब्रांच है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं करेगा और फिर आपको उतनी फ्लावरिंग नहीं मिल पाएगी जितना वो उम्मीद लगा के बैठे हैं। तो दोस्तों अगर इनके लिए बहुत गर्मी की आवश्यकता नहीं है तो बहुत ज़्यादा ठंड की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमको ब्रांच के लिए प्लांट को गर्मी चाहिए उनको निकालने के लिए। तो टेम्परेचर का अंतर अगर 10 से 11 के बीच में हो तो आप लोग प्रूनिंग जल्दी से जल्दी कर लें। ये प्लांट जो मैंने प्रून किया है ये सिर्फ और सिर्फ अभी 1 साल पुराना प्लांट है, इसलिए मैंने इसका प्रून बहुत ही कम किया है। तो आप इसका विशेष ध्यान रखें। अगर आपका प्लांट 2 साल से कम है, कम टाइम का है, तो उसकी प्रूनिंग बहुत ही कम करें, बहुत ही लाइट प्रूनिंग करें। प्रूनिंग के बाद सभी लीव्स को हटा देना है। ब्रांच के साथ साथ जो लीव्स लगी रहती हैं, पुरानी लीव्स हैं, उन सारी लीव्स को हटा देना है। प्रूनिंग के बाद प्लांट में कोई भी लीव्स नहीं होनी चाहिए। दोस्तों पिछले प्लांट जो मैंने प्रून किए वो सारे के सारे पम्पम वैरायटी के थे, और ये हाइब्रिड को है, लेकिन ये पम्पम वैरायटी नहीं है। इनकी प्लांट की जो ब्रांचेज हैं जब निकलेंगी तो बहुत ही तेज़ी के साथ ऊपर बढ़ती हैं। तो दोस्तों इनकी प्रूनिंग आपको ऊपर से करना होता है। अगर आप गलती से भी हार्ड प्रून कर देते हैं तो बहुत सारी ब्रांचेस में नहीं आएंगी।
और दोस्तों ये मेरा अगला प्लांट है, इसमें आप देख रहे हैं जो दाएं साइड वाला है ये इसका मेन ब्रांच था, और ये इधर की जो साइड ब्रांचेज हैं जो निकली हुई हैं बगल से जड़ के पास से निकली हुई हैं, ये जंगली गुलाब की है। इनकी आप पत्तियाँ गिन सकते हैं। इनमें 7 पत्तियों का सेट होता है। नॉर्मली जो गुलाब होता है, जो हाइब्रिड गुलाब होता है, उसमें 5 पत्तियों का सेट होता है, लेकिन इसमें 7 पत्तियाँ रहेंगी। तो आप इससे समझ जाएँ कि ये जो है जंगली गुलाब है जो सूट से निकल आया है नीचे से ही। और दोस्तों इनको हमको हटा देना है बिना लालच किए हुए। ये प्लांट भी मैंने पिछले साल ही ऐड किया है अपने गार्डन में, और इनकी फ्लावरिंग में देख रहा हूँ, जो ब्रांच में कट कर रहा हूँ इनकी फ्लावरिंग भी कुछ कुछ सेम दिखती हैं मेन ब्रांच की फ्लावर की तरह, लेकिन फिर भी ये जो है पूरी तरीके से उस शेप में नहीं होती है, और जो टेक्सचर होता है इनका थोड़ा सा अलग होता है। तो इस वजह से मैं इनको हटा रहा हूँ। तो आप भी ध्यान रखें, अगर आपके प्लांट में कोई ऐसी ब्रांच निकली है, सूट्स निकली है जो जड़ के पास से है, और अगर उसका कलर थोड़ा बहुत मर्ज भी करता है, तब भी उनको आप हटा दें, क्योंकि वो अल्टीमेटली ओरिजिनल जो है आपका रोज नहीं है, वो जंगली रोज है जो नीचे से निकला हुआ है। और ये प्लांट भी मेरा पम्पम वैरायटी का रोज है। आप देख सकते हैं इनकी सारी ब्रांचेजें फैली हुई हैं। तो इनकी पहचान ये होती है कि जो हाइब्रिड होता है उनकी ब्रांचेज बहुत ही लंबी होती हैं और ऊपर की तरफ भागती हैं, लेकिन अगर आप पम्पम वैरायटी का अगर रोज है तो उसकी ब्रांच जो है वो चारों तरफ फैलेगी, और इनमें फ्लावरिंग ज़्यादा भी होती है, लेकिन फ्लावर का साइज़ थोड़ा छोटा होता है। जो मेन हाइब्रिड वैरायटी होती है उनकी अपेक्षा इनका फ्लावर थोड़ा छोटा होता है। और ये मेरा पीले कलर का रोज है, पीले कलर का हाइब्रिड भी मेरे पास है, और ये पम्पम वैरायटी भी है। हालांकि हाइब्रिड दोनों है, लेकिन वही है इनका जो ब्रांच है वो थोड़ा फैल के निकलता है, और जो मेन हाइब्रिड होता है उनकी ब्रांचेस सीधे ऊपर की तरफ भागती हैं। इस प्रकार मैं सारे प्लांटों को प्रून कर चुका हूँ। आप देख सकते हैं इनको एक बार दोबारा, और आप देख रहे होंगे कि मैंने बहुत ही लाइट प्रून किया है सारे प्लांट्स को। तो दोस्तों अगर आपका प्लांट गमले में लगा हुआ है तो आपको प्रून तब करना है जब आपका टेम्परेचर 10 से 12 डिग्री के अंतर पे चल रहा हो, और इसके साथ साथ प्रून अगर गमले में है तो लाइट प्रून करना है, सूखी ब्रांचों को हटाना है, सूट्स ब्रांचों को हटाना है, और बहुत ही लाइट प्रूनिंग करना है। और दोस्तों इसके बाद प्रून करने के बाद आप जितने भी कट वाले स्थान हैं जहाँ जहाँ से आपने प्रून किया है, कट किया है, उन सब जगह इस तरह फंगिसाइड पाउडर का या हल्दी का लेप ज़रूर लगा दें, नहीं तो आपके प्लांट्स में फंगल लगेगा और अल्टीमेटली आपका जो ब्रांच है वो ख़त्म हो जाएगा और आपको कोई फ्लावरिंग, कोई ब्रांच नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।